हेलो स्टूडेंट्स। हमने यूनिट सेकंड का बेसिक कर लिया था। बेसिक के बाद अब हम चलते हैं आगे। आगे नेक्स्ट आपकी डेफिनेशन है कंटूर क्या होता है। कोई कैंटर भी बोलते हैं इसको, कंटूर भी बोल सकते हो। कंटूर क्या होता है? कलेक्शन ऑफ रेगुलर आर्क्स, छोटी छोटी रेगुलर आर्क्स का कलेक्शन ही क्या कहलाता है? कंटूर कहलाता है। उसके बाद आता है नेक्स्ट आपका क्लोज कंटूर। जैसे ये यहाँ से यहाँ तक की, यहाँ से यहाँ तक एक चाप आ गई, यहाँ से यहाँ तक एक आर्क, यहाँ से यहाँ तक। तो ये छोटी छोटी आर्क्स का कलेक्शन क्या कहलाता है? कंटूर कहलाता है। उसके बाद आता है आपका क्लोज कंटूर। क्लोज कंटूर क्या होता है? क्लोज कंटूर हैव नो पर्टिकुलर शेप। क्लोज कंटूर की कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होती, लेकिन पर्टिकुलर शेप का मतलब क्या हुआ कि इसको भी हम क्लोज ही कंटूर बोलेंगे, जिसका एंड और स्टार्टिंग पॉइंट सेम हो। इसको भी हम क्या बोलेंगे? क्लोज ही कंटूर बोलेंगे। इसको भी हम क्या बोलेंगे? क्लोज कंटूर ही बोलेंगे, क्योंकि इनकी कोई शेप नहीं है। इसकी एक शेप आप बोल सकते हो सर्कल, लेकिन इसकी कोई शेप नहीं है, तो ये नहीं है कि ये कंटूर नहीं होगा, ये भी एक कंटूर है। क्लोज कंटूर में सिर्फ आपको देखना है कि उसके पास जो एंड पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट है वो मिल जाने चाहिए। तो क्लोज कंटूर हैव नो पर्टिकुलर शेप बट व्हेन ही डिस्क्राइब डायरेक्शंस मस्ट बी एंटी क्लॉकवाइज। जब हम इसकी डायरेक्शन लेंगे तो हमें क्या लेनी है? हमेशा एंटी क्लॉकवाइज। घड़ी जैसे घूमती है उसके अपोजिट में, यूँ उल्टा चलना है। घड़ी यूँ चलती है, हमें चलना है यूँ उल्टा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। नेक्स्ट आता है आपका पाथ कनेक्टेड। पाथ कनेक्टेड क्या होता है? देखो, जो कनेक्टेड पढ़ा था ना, उसी तरीके से पाथ कनेक्टेड होता है, कोई डिफरेंस नहीं है ज़्यादा इसमें। पाथ कनेक्टेड क्या होगा कि पाथ कनेक्टेड के अंदर भी हम क्या देखते हैं कि जैसे ही एक सेट आपके पास दिया हो, उस सेट के अंदर हम कोई दो पॉइंट उठाएं, उन दो पॉइंट्स को कनेक्ट करने के लिए एक पाथ फॉलो करेंगे। उस पाथ के सारे पॉइंट्स उस सेट से होने चाहिए, तो वो सेट क्या कहलाएगा? पाथ कनेक्टेड सेट कहलाएगा। उसके बाद आता है, उसके बाद आपका कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट बेसिक सिर्फ इतना ही है, पाथ कनेक्टेड तक है। उसके बाद आपका हो जाएगा कॉम्प्लेक्स का इंटीग्रेशन शुरू। इंटीग्रेशन के रूल वही हैं जो रियल में हम इंटीग्रेशन पढ़ते आए हैं +2 तक। बस अब क्या है कि कुछ डेफिनेशंस बदल जाएंगी। डेफिनेशंस का मतलब कुछ स्टेटमेंट्स अलग आएंगी, उस तरीके से हम इंटीग्रेशन को सोल्व कर लेंगे। जैसे फर्स्ट एक एग्जाम्पल पे चलते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल। हमें वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल फाइंड करनी है। आई इक्वल टू दिया हुआ आपका क्लोज कंटूर। अब ये क्लोज ओपन कुछ नहीं दिया हुआ है, कंटूर सी पे दे रखा है, सिर्फ जेड बार से डी जेड। वैन सी इज द राइट हैंड हाफ ऑफ द सर्कल जेड इक्वल टू 2। जेड इक्वल टू 2 का मतलब क्या हुआ? ओरिजन 0 एंड रेडियस 2 का एक सर्कल दिया हुआ है, राइट हैंड दे रखा है। इसका राइट हैंड हाफ मतलब ये वाला पार्ट मिलेगा। देखो, यहाँ से यहाँ तक वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, और ये मैंने 2 रेडियस का एक सर्कल। भाई यहाँ से यहाँ तक 2 रेडियस का हो गया, ये पूरा यूं होता, सिर्फ राइट दे रखा है तो मैंने आधा ले लिया इधर का हिस्सा। तो ये आ गया 0 से 2, ओरिजन 0, रेडियस 2 का एक सर्कल ड्रॉ कर लिया। जेड कहाँ से कहाँ तक है आपका? -2 आयोटा से 2 आयोटा तक। और जेड की वैल्यू दे रखी है यहाँ पे कितनी? 2e आयोटा थीटा। और थीटा दे रखा है -π/2 से कितना? π/2। तो कंटूर जो दे रखा है इसकी इंटीग्रेशन की लिमिट दे दी क्या? -π/2 से π/2। भाई कितना थीटा मूव करेगा उतना ही दे रखा है। तो क्या है आपका अकॉर्डिंग टू गिवन स्टेटमेंट? देखो, इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या आ गई? -π/2 से π/2। उसके बाद जेड बार, जेड दिया हुआ 2e आयोटा थीटा, तो जेड बार की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2e - आयोटा थीटा, या मैं अभी तो सीधा लिख रहा हूँ 2e आयोटा थीटा का बार इंटू 2e आयोटा थीटा का क्या आ जाएगा? डैश आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि डी जेड की वैल्यू निकालनी है। जेड ये दे रखा है तो डी जेड कितना हो जाएगा? डी जेड की वैल्यू हो जाएगी 2e आयोटा थीटा इंटू कितना आ जाएगा? आयोटा और डी थीटा। तो ये बन जाएगा 2e आयोटा थीटा का डैश लिख लो और इसको क्या लिख लो? डी थीटा। तो क्या करा, इसको ओपन कर लिया, कितना आ गया? -π/2 से π/2, 2e आयोटा थीटा जेड बार की वैल्यू इंटू 2 आयोटा आयोटा थीटा डी थीटा। आयोटा थीटा से माइनस आयोटा थीटा कैंसिल आउट हो गया, क्योंकि पावर 0 हो गई, 1 बन गया। और ये बन गया 2 × 2 कितना? 4। 4 आयोटा बाहर आ गया, अंदर बचा सिर्फ कितना? डी थीटा। डी थीटा को सोल्व करेंगे तो थीटा आ गया -π/2 से π/2 कितना हो गया? +π। तो ये आ गया 4π आयोटा। ये आपका आ गया आंसर। तो इस तरीके से इंटीग्रेशन करने हैं। अब कुछ क्वेश्चंस इंटीग्रेशन के आएंगे, तो मैं सारे क्वेश्चंस करा रहा हूँ आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपका एग्जांपल, फाइंड द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल 0 से 1 + आयोटा इंटीग्रल दिया हुआ है क्या? x - y + आयोटा x² dz। अब भाई डी जेड दिया हुआ है, जेड के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। जेड के रेस्पेक्ट में तो हम कर नहीं सकते क्योंकि टर्म एक्स वाई दी हुई है। या तो इसको जेड में कन्वर्ट करें, या फिर इसको एक्स में कन्वर्ट कर लें, या फिर वाई में कन्वर्ट कर लें। तो हम कोशिश करेंगे एक्स और वाई में कन्वर्ट करके, या तो पूरा एक्स में ही हो जाए या पूरा किस में हो जाए? वाई में हो जाए। पहला दे रखा है कि किस में निकालना है? अलोंग द स्ट्रेट लाइन फ्रॉम जेड इक्वल टू 0 टू जेड इक्वल टू 1 + आयोटा। हमें उस स्ट्रेट लाइन के अलोंग निकालना है जहाँ पे जेड इक्वल टू 0 से कहाँ तक है? जेड इक्वल टू 1 + आयोटा तक है। देखो, पहले ए पार्ट करते हैं। जेड इक्वल टू अपने पास कितना होता है? एक्स प्लस आयोटा वाई। तो डी जेड कितना हो जाएगा? डी एक्स प्लस आयोटा डी वाई।
ये चीज़ याद रखनी है। जेड इक्वल टू एक्स प्लस आइटा वाई, तो डी जेड निकालेंगे तो कितना होगा, डी एक्स प्लस आइटा डी वाई। अब पहले ही वाली चीज़ करते हैं कि लाइन दे रखी है जेड इक्वल टू जीरो से कितना, जेड इक्वल टू वन प्लस आइटा। तो इधर देखो जेड इक्वल टू जीरो का मतलब क्या हुआ, इसको लिख सकते हो जीरो प्लस आइटा इंटू कितना, जीरो, एक्स प्लस आइटा वाई की फॉर्म में लिखेंगे। तो एक्स भी जीरो है यहाँ पे और वाई भी कितना है, जीरो है। और यहाँ पे दे रखा है जेड इक्वल टू कितना, वन प्लस आइटा। जेड इक्वल टू वन प्लस आइटा को रखेंगे किसमें, एक्स प्लस आइटा वाई की टर्म में, तो एक्स की वैल्यू वन आ गई एंड वाई भी कितना आ गया आपके पास, वन आ गया। तो ये लाइन ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे डायग्राम में देखते हैं, पहला पॉइंट आया जेड इक्वल टू जीरो से कहाँ तक जा रहा है, एक्स इक्वल टू वन तक जा रहा है। तो ये पॉइंट आ गया, जेड इक्वल टू जीरो जीरो, ये पॉइंट दे रखा है। सारी लाइंस ड्रा कर लो। पहली लाइन दे रखी है जेड इक्वल टू जीरो से वन प्लस आइटा, मतलब एक्स वन और वाई वन, कौन सा पॉइंट आ जाएगा, एक्स वन, ये मैंने मान लिया, ये आ गया आपके पास वन जीरो, और ये आ गया आपके पॉइंट्स कौन सा, यहाँ पे आ गया आपके पास पॉइंट कौन सा, वन वन। तो यहाँ से वाई वन और एक्स वन, तो ये वाला पॉइंट आ गया वन वन, और यहाँ से आ गया जीरो जीरो, तो ये लाइन ड्रॉ हो गई। तो ये लाइन दे रखी है ना, इसी लाइन के अलोंग हमें इंटीग्रेशन निकालना है, अलोंग द स्ट्रेट लाइन फ्रॉम जेड इक्वल टू जीरो टू जेड इक्वल टू वन प्लस आइटा। ये पॉइंट कौन सा हो गया, वन प्लस आइटा ही हो गया, ये वाली लाइन। अब इस वाली लाइन पे क्या खास बात होती है, आप सभी को पता है इस वाली लाइन पे क्या होता है, वाई इक्वल टू एक्स ही होगा भाई, वन वन, उसके बाद टू टू, उसके बाद थ्री थ्री। तो जहाँ पे एक्स और वाई बराबर होते हैं वो क्या होता है, वाई इक्वल टू एक्स। तो ये लाइन कौन सी हो गई, वाई इक्वल टू एक्स। तो इस लाइन की इक्वेशन भी पता चल गया। तो क्या हुआ देखो, ओ ए इज द लाइन ज्वाइनिंग जेड इक्वल टू जीरो टू जेड इक्वल टू वन प्लस आइटा। ये लाइन हो गई ओ ए, जो जेड इक्वल टू जीरो से वन प्लस आइटा को ज्वाइन करती है। अब इसी के अलोंग इंटीग्रेशन करना है ना, इंटीग्रेशन की लिमिट ओ ए के अलोंग निकालनी है हमने। तो क्या आएगा, इक्वेशन ऑफ ओ ए क्या है, वाई इक्वल टू एक्स। तो डी वाई किसके बराबर हो गया, डी एक्स के बराबर। तो जहाँ जहाँ डी वाई है वहाँ पे क्या रख लेंगे हम, डी एक्स रख लेंगे, और जहाँ जहाँ वाई है वहाँ पे क्या रख लेंगे, एक्स रख लेंगे। तो इंटीग्रेशन अलोंग ओ ए एक्स माइनस वाई प्लस आयोटा एक्स स्क्र डी जेड किसके बराबर हो गया, ओ ए एक्स माइनस वाई प्लस आयोटा एक्स स्क्र इंटू किसका, डी जेड की वैल्यू रख दी डी एक्स प्लस आयोटा डी वाई। अब देखो सारा एक्स में कन्वर्ट हो जाएगा, जीरो टू वन एक्स माइनस वाई की वैल्यू एक्स ही है इस इक्वेशन के अलोंग। तो क्या आ गया, एक्स रख दिया प्लस आयोटा एक्स स्क्र, और यहाँ से आ गया डी एक्स प्लस आयोटा कितना, डी एक्स। इसको सोल्व कर लिया, सोल्व करेंगे तो आपके पास क्या आ गया, ये बन गया, आयोटा कॉमन लेके आयोटा इंटू वन प्लस आयोटा बाहर आ गया, अंदर क्या बचा, सिर्फ ये एक्स एक्स कट ही गया, सिर्फ इतना बचा ना, आयोटा एक्स स्क्र डी एक्स प्लस आयोटा डी एक्स। तो डी एक्स कॉमन ले लिया तो क्या बच गया, आयोटा इंटू वन प्लस आयोटा, जीरो से वन एक्स स्क्र डी एक्स, जीरो से वन एक्स स्क्र डी एक्स कितना आ गया आपके पास, आयोटा इंटू वन प्लस आयोटा, और ये हो गया एक्स क्यूब बाई थ्री। तो बाई थ्री बाहर निकाल लिया, एक्स क्यूब में रख दी वैल्यू जीरो से वन, तो ये आ गया आपके पास आयोटा माइनस वन बाय थ्री, ये इंटीग्रेशन निकल गया। उसके बाद सेकंड इसने दिया, सेकंड क्या दे रखा है देखो, अलोंग द रियल एक्सिस फ्रॉम जीरो जेड इक्वल टू जीरो टू जेड इक्वल टू वन। रियल एक्सिस में जेड इक्वल टू जीरो टू जेड इक्वल टू वन, ये लाइन हो गई ओ बी। उसके बाद कह रहा है एंड देन पैरेलल टू द इमेजिनरी एक्सिस, इमेजिनरी एक्सिस के पैरेलल चलना है, किस पे, जेड इक्वल टू वन टू जेड इक्वल टू वन प्लस आयोटा। तो ये लाइन हो गई पैरेलल टू जेड इक्वल टू वन टू, जेड इक्वल टू वन टू कितना, वन प्लस आयोटा, ये वाली होगी पैरेलल लाइन। तो अब निकालना है हमें किसके अलोंग, ओ बी प्लस ए बी के अलोंग, ओ बी प्लस ए बी के अलोंग। ओ बी की इक्वेशन क्या होगी लाइन की, ओ बी पे देखो आपके पास वाई क्या रहेगा हमेशा, जीरो। तो ओ बी इक्वेशन की लाइन तो वाई जीरो हो गया, तो डी वाई भी क्या हो जाएगा, जीरो। तो वाई को भी जीरो पुट कर देंगे और डी वाई को भी जीरो पुट कर देंगे। और इस लाइन के अलोंग क्या होगी इक्वेशन, इस लाइन पे देखो एक्स हमेशा वन है, तो यहाँ पे क्या हो गया, एक्स इक्वल टू वन। ए पी की लाइन की इक्वेशन क्या बनी, एक्स इक्वल टू वन, तो यहाँ पे डी एक्स कितना हो जाएगा, जीरो। एक्स की जगह वन रखेंगे, डी एक्स को जीरो रखेंगे। तो अब कर रहे हैं नेक्स्ट, देखो ओ बी इज रियल एक्सिस फ्रॉम जेड इक्वल टू जीरो टू जेड इक्वल टू वन। तो इक्वेशन ऑफ ओ बी क्या बनेगी, वाई इक्वल टू जीरो। शो डेट जेड इक्वल टू कितना बच गया, फिर एक्स ही बच गया क्योंकि वाई तो जीरो पुट हो गया, तो जेड कितना बचा, एक्स। डी जेड कितना आ गया आपके पास, डी एक्स ऑन ओ बी। तो ओ बी के अलोंग निकाल लेंगे पहले, तो एक्स माइनस वाई प्लस आयोटा एक्स स्क्र डी जेड इक्वल टू जीरो टू वन एक्स प्लस आयोटा एक्स स्क्र डी एक्स। तो ये कितना आ गया यहाँ से, ये बन गया एक्स स्क्र बाई टू प्लस आयोटा एक्स क्यूब बाई थ्री, जीरो टू वन। इंटीग्रेशन सिंपल सा है, इक्वल टू आ गया वन बाई टू प्लस आयोटा बाई थ्री। अब बी ए के अलोंग निकालना है, तो बी ए इज द लाइन पैरेलल टू द इमेजिनरी एक्सिस फ्रॉम जेड इक्वल टू वन टू जेड इक्वल टू वन प्लस आयोटा। इस लाइन के अलोंग मैंने बताया था एक्स हमेशा क्या है, वन। तो इक्वेशन ऑफ बी ए क्या आ गई, एक्स इक्वल टू वन। सो डी एक्स इक्वल टू कितना आ गया, डी एक्स आ गया जीरो। अब डी एक्स जीरो हो गया तो डी जेड की वैल्यू पता ही है क्या बच गई, खाली डी एक्स प्लस आयोटा डी वाई। तो डी एक्स जीरो है तो खाली क्या बचा, आयोटा डी वाई ऑन बी ए। अब इंटीग्रेशन बी ए के अलोंग निकाल दो, एक्स माइनस वाई प्लस आयोटा एक्स के डी जेड इक्वल टू कितना आ गया, जीरो टू वन, वन माइनस वाई प्लस आयोटा आयोटा डी वाई, वन प्लस आयोटा
इसका इंटीग्रेशन कर लोगे 16, बिल्कुल सिंपल सा इंटीग्रेशन है, तो ये आ गया आयोटा बाई 2 माइनस 1। अब हमें चाहिए था दोनों लाइन के अलोंग, ओ बी के अलोंग भी और ए बी के अलोंग भी, तो इनका क्या कर देंगे हम, सम कर देंगे। तो इंटीग्रेशन अलोंग ओ बी ए क्या आ गया आपके पास, ओ बी प्लस किसका, बी ए, दोनों का आंसर निकाल ही रखा है, सम कर दो, आंसर आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आओ भाई, इवलेट 0 to 1 प्लस आयोटा जेड डी जेड अलोंग द लाइन जेड इक्वल टू 0 to जेड इक्वल टू 1 प्लस आयोटा। देखो अब इसने सीधा कहा जेड इक्वल टू 0 to जेड प्लस जेड इक्वल टू 1 प्लस आयोटा, ये वही लाइन है जो पहले क्वेश्चन में की है, लेकिन अगर आप यहाँ से लाइन की इक्वेशन बनाना चाहो तो वो भी बना सकते हो। यहाँ पे मैंने बताया था एक्स वाई, तो क्या हो गया भाई, शुरू में जेड इक्वल टू 0 पे तो एक्स भी 0 और वाई भी कितना आ गया 0, और यहाँ पे क्या आ गया आपके पास, एक्स भी 1 आ गया और वाई भी कितना आ गया आपके पास 1, तो 0 0 और 1 1 दो पॉइंट दे रखे हैं आपके पास, तो इक्वेशन की लाइन भी निकाल सकते हो यहाँ से। वो फॉर्मूला तो याद होगा आपको, y माइनस वाई वन इक्वल टू y2 माइनस वाई वन अपॉन कितना आ गया x2 माइनस x1 इंटू कितना x माइनस x1। ये इक्वेशन की लाइन है जब आपके पास पॉइंट दे रखे हो, देखो x1 भी 0 है और y1 भी 0 है, दूसरा आपके पास x2 1 है और y2 कितना दे रखा है 1 दे रखा है, तो यहाँ से क्या बनेगी इक्वेशन, y माइनस वाई वन की वैल्यू 0 इक्वल टू y2 माइनस वाई वन, y2 माइनस वाई वन कितना हो गया 1 माइनस 0, उसके बाद x2 माइनस x1 1 माइनस 0 इक्वल टू कितना आ गया इंटू x माइनस कितना आ गया 0, तो ये बना y माइनस 0, y बराबर ये 1 बन गया इक्वल टू कितना आ गया x, तो y बराबर कितना आ गया x आ गया। उसी दी लाइन भी बताई थी मैंने, इस तरीके से आप इक्वेशन ऑफ लाइन भी निकाल सकते हो जब आपके पास क्या दे रखे हो, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन होती है ना ये फॉर्मूला, तो इस तरीके से आप ऐसे भी निकाल सकते हो। तो यहाँ पे यही कर रखा है कि लेट ओ ए रिप्रेजेंट्स द पॉइंट जेड इक्वल टू 0 एंड जेड इक्वल टू 1 प्लस आयोटा रेस्पेक्टिवली द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग ओ ए इज, यही बनेगी y माइनस 0 1 माइनस 0 अपॉन 1 माइनस 0 इंटू कितना x माइनस 0, डेट इज y इक्वल टू कितना आ गया x आ गया। बस आपको करना क्या है कि इंटीग्रेशन को चाहे x में कन्वर्ट करो चाहे y में कन्वर्ट करो, एक में कर लो किसी तरीके से। dy किसके बराबर हो गया फिर dx के बराबर, तो ये 0 से 1 प्लस आयोटा जब निकालेंगे x प्लस आयोटा वाई इंटू कितना हो गया जेड की वैल्यू रख दी x प्लस आयोटा वाई, डी जेड कितना हो गया dx प्लस आयोटा डी वाई, तो डी वाई की वैल्यू किसके बराबर है dx के बराबर, तो इसको dx में कन्वर्ट कर लो dx, और y की वैल्यू किसके बराबर है x के बराबर, तो खाली x में आ जाएगा क्या x प्लस आयोटा x इंटू डी एक्स प्लस आयोटा डी एक्स, डी एक्स को कॉमन निकाल लो, डी एक्स कॉमन लेते ही क्या आ गया 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर बाहर 0 to 1 x डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन कर दो x स्क्वायर बाई 2 और वैल्यू रख दो 1 माइनस 0, तो आपके पास क्या आ गया 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर बाई 2, इसका आंसर आ गया आयोटा। इसी तरह से ये सिंपल सा ये दे रखा है, देखो इवलेट इंटीग्रेशन ओवर सी जेड बार टू डी जेड वेयर सी इज द स्ट्रेट लाइन फ्रॉम 1 0 से लेके कहाँ तक 1 1 तक, तो स्ट्रेट लाइन हो गई 1 0 से 1 1 तक। देखो 1 0 वाला पॉइंट कौन सा हो गया आपके पास, ये वाला हो गया 1 0 वाला पॉइंट, भाई यहाँ से यहाँ तक 1 है ना, तो ये वाला हो गया 1 0 पॉइंट, और उसके बाद 1 1 1 1 हो जाएगा x भी 1 y भी 1, ये पॉइंट आ जाएगा b 1 1, तो ये वाली स्ट्रेट लाइन के लॉन्ग आपको इंटीग्रेशन निकालना है। अब देखो आपको यहीं से पता लगेगा कि आपको x में लेना है y में लेना है, इस वाली स्ट्रेट लाइन के लॉन्ग x हमेशा 1 रहेगा, y तो चेंज हो रहा है ना, y तो इस पॉइंट पे 0 है इस पॉइंट पे 1 है, लेकिन हमें तो वो पॉइंट चाहिए ना जहाँ सर हर जगह सेम हो, तो इस वाली लाइन की इक्वेशन क्या बनेगी आपके पास, निकाल के भी देख सकते हो आप स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन से, x वो वाला y माइनस वाई वन इसको मान लो क्या, ये हो गया आपके पास x1, ये आ गया y1, ये आ गया आपके पास x2, ये आ गया y2, तो y माइनस वाई वन का मतलब y माइनस 0 इक्वल टू वाई माइनस वाई वन इक्वल टू क्या करोगे y2 माइनस वाई वन, y2 की वैल्यू 1 है और माइनस वाई वन 0 है अपॉन x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 कितना दे रखा आपके पास 1 माइनस 1 इंटू कितना आ गया x माइनस x1, x माइनस x1 की वैल्यू कितनी है 1 दे रखी है, तो इधर मल्टीप्लाई करो, इधर मल्टीप्लाई करते ही ये कितना हो गया 0, x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ गया 1, तो x इक्वल टू कितना आ गया आपके पास 1 आ गया, तो x इक्वल टू 1 आते ही आप क्या बोलोगे ये लाइन की इक्वेशन आ गई, और इस लाइन पे x इक्वल टू 1 ही है, तो अब x इक्वल टू 1 लाइन की इक्वेशन हो गई, तो dx इक्वल टू कितना हो गया 0, तो x जहाँ जाए वहाँ 1 पुट कर दो, y की जगह क्या पुट करोगे, y तो y रहेगा क्योंकि y का कुछ निकला नहीं है, dx की जगह पुट कर देना 0, तो अब इक्वेशन आ गई आपके पास क्या, इक्वेशन ऑफ सी जेड बार डी जेड इक्वल टू ए टू बी, ए बी के अलोंग इंटीग्रेशन निकाल रहे हैं, जेड बार की वैल्यू एक्स माइनस आइटा वाई, डी जेड कितना होता है डी एक्स प्लस आइटा डी वाई, तो डी एक्स तो 0 है,
एक्स वन है तो ये आ गया वन माइनस आयोटा वाई आयोटा डी वाई। इसका इंटीग्रेशन सोल्व कर दो, आंसर निकाल दो। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट दे रखा है इवलेट इंटीग्रेशन ओवर सी जेड बार डी जेड फ्रॉम जेड इक्वल टू जीरो टू जेड इक्वल टू फोर प्लस टू आयोटा। इसको देखना है एक बार थोड़ा सा, क्या दे रखा है आपके पास, अलोंग द करो सी गिवन बाय, इस करो के अलोंग आपको निकालना है जेड इक्वल टू टी स्क्वेयर प्लस आयोटा टी। तो देखो अलोंग द करो सी जेड इक्वल टू टी स्क्वेयर प्लस आयोटा टी, डी जेड की वैल्यू निकाल लो पहले। तो डी जेड कितना आ गया, टू ऑफ टी प्लस आयोटा इंटू कितना आ गया, डी टी। अब हमें टी की लिमिट चाहिए क्योंकि टी में कन्वर्ट हो गया इंटीग्रेशन। टी की लिमिट कैसे निकालोगे आप, देखो जेड इक्वल टू जीरो दे रखा है तो जीरो प्लस आयोटा इंटू जीरो को कंपेयर करो किससे, टी स्क्वेयर प्लस आयोटा टी से। तो यहां से टी की वैल्यू क्या आ रही है, जब इमेजिनरी पार्ट कंपेयर करेंगे तो t इक्वल टू कितना आ गया, जीरो। तो t जीरो से शुरू होगा और जब z फोर प्लस टू आयोटा होगा तो फोर प्लस टू आयोटा को फिर से कंपेयर करो किससे, टी स्क्वेयर प्लस किससे, आयोटा टी से। तो t इक्वल टू कितना आ गया आपके पास, टू। भाई रियल पार्ट कंपेयर करो, इमेजिनरी पार्ट कंपेयर करो, दोनों से ही टू आ रहा है। और यहां से रियल पार्ट कंपेयर करो, इमेजिनरी करो, दोनों से ही जीरो आ रहा है। तो t इक्वल टू कहां से कहां तक जाएगा, जीरो से टू तक जाएगा। जब आपका z कितना होगा, जीरो से कितना जाएगा, फोर प्लस टू ऑफ आयोटा जाएगा। तो यहां से t की लिमिट आ गई जीरो से टू, जेड की वैल्यू रखी दो टी स्क्वेयर टी माइनस आयोटा ऑफ टी इंटू डी जेड की वैल्यू इंटू डी टी। इस इंटीग्रेशन को सोल्व कर दो, सोल्व करते ही आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। सिंपल से क्वेश्चन है बिल्कुल। नेक्स्ट देखो आपका, नेक्स्ट क्या दे रखा है, यूलेट इंटीग्रेशन ओवर सी ई जेड डी जेड। तो आपके पास आया क्या, वेयर सी इज द पाथ कंजिस्टिंग ऑफ द लाइन सेगमेंट फ्रॉम जेड इक्वल टू जीरो टू जेड इक्वल टू टू एंड फ्रॉम जेड इक्वल टू 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 जेड इक्वल टू वन प्लस पाई आयोटा। पहला तो पाथ दे रखा है जेड इक्वल टू जीरो से जेड इक्वल टू कितना, टू। जेड इक्वल टू जीरो से आपका सीधा सीधा है, जेड इक्वल टू जीरो क्या आ गया आपके पास, देखो जेड इक्वल टू टू का मतलब क्या समझोगे आप, कि जेड इक्वल टू टू दे रखा आपके पास एक्स प्लस आयोटा वाई इक्वल टू टू। इसका मतलब प्लस ऑफ कितना दिया हुआ है, आयोटा इंटू जीरो। तो वाई तो जीरो दे दिया, एक्स कितना दे दिया, दो। तो एक तो आ गया कौन सा, एक्स दो और जीरो वाला पॉइंट। दूसरा कौन सा आ गया आपके पास पॉइंट, दूसरा दे रखा आपके पास टू से, इस टू से लेके कितना, वन प्लस पाई आयोटा, मतलब एक्स वन और वाई पाई। तो यहाँ पे कहीं मान लेते हैं कि ये पॉइंट वन प्लस पाई आयोटा है। तो एक तो ये लाइन हो गई अलोंग बी ए बी, और एक लाइन हो गई कौन सी आपके पास, अलोंग ओ ए। तो आपको ओ ए के अलोंग निकालना है और ए बी के अलोंग निकालना है, फिर दोनों को क्या कर देना है, सम कर देना है। तो पहले अलोंग ओ ए निकालेंगे, ओ ए के अलोंग आपको पता ही है वाई हमेशा क्या है, जीरो है। इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, इक्वेशन लाइन आप ऐसे भी बना सकते हो, जीरो जीरो मान के टू जीरो से फिर दो पॉइंट्स दे रखे हैं तो स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला जो हम यूज कर रहे हैं। या फिर आप डायरेक्ट, आपको पता ही है वाई यहाँ पे क्या होगा, जीरो, तो डी वाई भी क्या हो गया, जीरो। तो आपके पास क्या आ गया यहाँ से, along the line OA y equal to 0, so dy equal to 0 on AB। तो इक्वेशन ऑफ ए बी, यहाँ पे ए बी की इक्वेशन भी निकाल ली इसने, पहले ओ ए की इक्वेशन निकाल ली, फिर सम कर रहा है। आप अलग अलग निकाल सकते हो, पहले ओ ए के अलोंग इंटीग्रेशन निकाल लेंगे, फिर ए बी के अलोंग निकाल लेंगे, फिर दोनों को ऐड कर देंगे बाद में। तो पहले हम ओ ए के अलोंग इंटीग्रेशन निकालते हैं। ओ ए के अलोंग क्या आ गया, ई जेड डी जेड, ई की पावर एक्स प्लस आयोटा वाई, डी जेड की वैल्यू हो गई डी एक्स प्लस कितना, आयोटा ऑफ डी वाई। अब ओ ए के अलोंग इक्वेशन क्या आई, जीरो से टू है लिमिट, जीरो से टू ही जाएगा क्योंकि एक्स ही है आपके पास। ई की पावर एक्स डी एक्स बराबर कितना आ गया, ई की पावर एक्स क्यों आए, क्योंकि वाई तो जीरो है तो ई की पावर एक्स बचेगा, डी वाई जीरो है तो खाली डी एक्स बच गया। ये आ गया आपके पास ई स्क्वेयर माइनस वन। अब अलोंग ए बी निकालेंगे, ए बी के अलोंग पॉइंट दे रखे हैं आपके पास टू जीरो और यहाँ पे दे रखा है वन और पाई। इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल लो, यहाँ से क्या आ गया, वाई माइनस वाई वन कितना दिया हुआ है, जीरो, इक्वल टू वाई टू माइनस वाई टू पाई दे रखा है, वाई वन जीरो दे रखा है, पाई माइनस जीरो अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स वन। तो इक्वेशन ऑफ लाइन आ गई यहाँ से, y इक्वल टू कितना आ गया, माइनस पाई एक्स प्लस टू एक्स, तो डी वाई आ गया माइनस पाई डी एक्स। तो डी वाई की जगह रख लेंगे ये वैल्यू ऑन ए बी। तो ए बी के अलोंग रखेंगे तो आपके पास क्या आ गया फिर, ए बी ई जेड डी जेड बराबर ए बी ई की पावर एक्स प्लस आयोटा वाई इंटू डी एक्स प्लस कितना आ गया, आयोटा डी वाई। यहाँ पे क्या रखेंगे, ई की पावर एक्स प्लस आयोटा वाई की जगह वैल्यू रख लेंगे जो हमने निकाली है, वाई की जगह क्या आ गया, माइनस पाई ऑफ, ये वाली वैल्यू माइनस पाई ऑफ एक्स प्लस टू पाई, ये वैल्यू रख दी इंटू डी एक्स माइनस डी वाई की वैल्यू हमने निकाल रखी है, डी वाई की वैल्यू यहाँ से निकाल लोगे आप, डी वाई कितना आ जाएगा फिर यहाँ से, माइनस पाई ऑफ एक्स दे रखा है ना, तो आपके पास कितना आ गया, आयोटा साथ लग ही रहा है तो यहाँ से आ गया आपके पास डी वाई बराबर माइनस पाई डी एक्स। तो डी वाई की वैल्यू क्या हो गई, आयोटा इंटू माइनस पाई डी एक्स, तो ये आ गया माइनस आयोटा पाई डी एक्स। इसको सोल्व कर लो इस इंटीग्रेशन को,
सोल्व करेंगे आपके पास क्या आ गया, ए बी ई की पावर जेड डी जेड इक्वल टू वैल्यू रख दी, वैल्यू रख के इंटीग्रेशन को हमने कर लिया सोल्व। इंटीग्रेशन सोल्व करके आपके पास आ गया ये ई की पावर पाई आयोटा बराबर -1 होता है, तो इसकी वैल्यू रख दी यहाँ पे, तो ये आ गया माइनस ऑफ बी और माइनस ऑफ ई स्क्वेयर। दोनों को ऐड कर दिया, दोनों को ऐड करते ही आपके पास आंसर आ गया। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट दे रखा है इवलेट इंटीग्रेशन ओवर सी मॉडुलस ऑफ जेड स्क्वेयर डी जेड, वेयर सी इक्वल टू दिया हुआ है एक्स इक्वल टू टी स्क्वेयर, और वाई दे रखा है जो कर्व ये कंटूर x इक्वल टू टी स्क्वेयर एंड y दे रखा है 1/t, और t की वैल्यू दे रखी है <2 और <1 और 2 के बीच में। तो इंटीग्रेशन की लिमिट तो हो गई 1 से 2, इसको z में t में कन्वर्ट करेंगे, पूरे को t में कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखो z हो गया आपके पास कितना x प्लस आयोटा वाई, और इसका मॉडुलस का स्क्वायर लिखना है आपको। तो मॉडुलस का स्क्वायर क्या आता है आपके पास, एक्स स्क्वायर प्लस कितना आता है वाई स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है कितनी t की पावर 4, और प्लस वाई स्क्वायर कितना हो गया 1/t स्क्वायर। तो ये आ गया आपके पास किसकी वैल्यू, मॉडुलस ऑफ जेड स्क्वायर की वैल्यू। और डी जेड निकाल दो, जेड की वैल्यू क्या दे रखी है आपके पास, जेड की वैल्यू होती है एक्स प्लस आयोटा ऑफ वाई, तो एक्स तो हो गया कितना टी स्क्वायर प्लस आयोटा, वाई की वैल्यू कितनी दे रखी है 1/t। तो अब आप यहाँ से डी जेड निकाल लो सीधा सीधा, डी जेड कितना आ जाएगा 2 ऑफ टी प्लस 1/t को करेंगे तो माइनस ऑफ आयोटा 1/t स्क्वायर, और ये आ जाएगा आपके पास कॉमन कितना बाद में dt। तो ये आ गया डी जेड की वैल्यू। इन दोनों की वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट कर दो और इंटीग्रेशन कर दो, लिमिट ले लो 1 से 2, तो क्या आ गया आपके पास, ये देखो सारी वैल्यू निकाल रखी है, मॉडुलस ऑफ जेड स्क्वायर निकाल रखा है, इंटीग्रेशन ओवर सी जेड स्क्वायर डी जेड निकाल दो, निकाल के इसको सोल्व कर लोगे तो ये क्या आ गया आपके पास 1 से 2 t की पावर 4 प्लस 1/t स्क्वायर, और ये बन गया 2t माइनस आयोटा बाई टी स्क्वायर dt। 1 से 2 t की पावर 4 का इंटीग्रेशन करो, प्लस 1/t स्क्वायर का अलग कर लो, या फिर मल्टीप्लाई करके कर लो, अलग अलग मल्टीप्लाई करके और फिर सारों को सेपरेट कर करके और फिर इंटीग्रेशन आप कर सकते हो। इसी तरीके से ये लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, यूलेट इंटीग्रेशन ओवर सी जेड स्क्वायर डी जेड, वेयर जेड ऑफ टी की वैल्यू दे रखी है ये 3 ऑफ टी प्लस 2 आयोटा टी, और टी दे रखा है -2 से 2। तो टी में कन्वर्ट करने के बाद लिमिट तो हमें पता ही चल गई कहाँ से कहाँ जाएगा, -2 से 2 पे जाएगा। अब जेड इतना दे रखा है तो जेड स्क्वायर निकाल लोगे, जेड स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा 3t प्लस 2 आयोटा टी का होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर सोल्व कर लो, डी जेड निकल जाएगा। देखो जेड इक्वल टू ये दे रखा है जेड स्क्वायर, होल स्क्वायर कर देंगे, ए प्लस बी स्क्वायर खोल दिया। अब डी जेड निकाल देंगे यहाँ से, डी जेड जेड इतना दे रखा है तो डी जेड कितना हो जाएगा 3 ऑफ, यहाँ से तो 3 बचेगा, प्लस यहाँ से कितना आ जाएगा 2 ऑफ आयोटा और डी टी आ जाएगा। इंटीग्रेशन ओवर सी जेड स्क्वायर डी जेड, -2 से 2 लिमिट लग जाएगी, टी में कन्वर्ट कर लिया सारी टी की वैल्यू रख दो, जेड स्क्वायर की वैल्यू ये थी, उसके बाद टी डी टी की डी जेड की वैल्यू ये रख दी हमने, तो ये आ गया आपके पास 5 प्लस 12 आइटा इंटू कितना 3 प्लस 2 ऑफ आइटा, -2 से 2 टी स्क्वायर डी टी, इसको मल्टीप्लाई कर लिया, टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन टी क्यूब बाई 3 -2 से 2, ये आपके पास आंसर आ गया। तो यहाँ तक इंटीग्रेशन करना है, सिंपल सा इंटीग्रेशन है बिल्कुल। बस आपको करना क्या है, या तो आप शुरू में तो जब x आपके पास या y दे रखा है तो इक्वेशन ऑफ लाइन से या तो x की लाइन में ही बना लो उस पूरे को इंटीग्रेशन को, या फिर y में बना लो, उसको सोल्व करो। और यहाँ पे t वाले में क्या करना है आपको, t की लिमिट दे रखी है तो आप t में कन्वर्ट करोगे, t में कन्वर्ट करने के बाद सीधा इंटीग्रेशन सोल्व कर दोगे। तो यहाँ तक कर लेना है इसमें। उसके बाद नेक्स्ट हम आएंगे फिर किस पे, कोची थ्योरम और कोची घोरसेट थ्योरम, ये करते हैं नेक्स्ट वीडियो में।